नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और यह वक्त हरियाणा प्राइम टाइम का है। हरियाणा विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी काफी हंगामा हुआ। सदन के बाहर इनेलो विधायकों ने समानांतर सदन चलाया और इनेलो विधायकों की तरफ से जमकर नारेबाजी की गई। उधर सदन में बीजेपी हज का विधायक सीडी कांड की जांच की मांग पर अड़े रहे। बीजेपी विधायक दल के नेता अनिल विज धरने पर बैठ गए और यही वजह है कि दूसरे दिन काफी गहमा गहमी देखी गई। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि किस तरफ घूम रही है मॉनसून की राजनीति। तो आज विपक्ष के सवालों का सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। मुख्यमंत्री हुड्डा ने सीडी मामले की लोकायुक्त जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 विधायकों पर लगाए गए आरोपों की जांच के मामले को लोकायुक्त देखेंगे। ऐसे में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की पूरी हलचल पर एक नजर डालिए। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी सवालों से घिरा हुआ था। सदन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। सीडी मामले पर बीजेपी हजका के विधायकों ने सवाल खड़े किए और हंगामा शुरू कर दिया। तो इनेलो विधायक विधानसभा के बाहर समानांतर सदन चला रहे थे और बीच बीच में इनेलो विधायकों की तरफ से नारेबाजी की गई। यही वजह थी कि विधानसभा परिसर में धारा 144 लगाई गई और इनेलो विधायकों को विधानसभा से बाहर कर दिया गया। पहले विधानसभा का जो परिसर होता था उसके अंदर धारा 144 लगाई जाती थी और एमएलए बाहर आकर के इस बात को लेकर के जब नेम कर दिए जाते थे तो बाहर आकर के अपना रोष प्रकट किया करते थे। आज हम भी इस बात को लेकर के रोष प्रकट करने के लिए आए थे कि विधानसभा चल रही है और मुख्यमंत्री ये कह रहा था कि हम विधानसभा के अगले दिन जब विधानसभा चलेगी तो इनको सबको बुलाएंगे दोबारा। हमें बुलाने की बजाय यहाँ बार भी धारा 144 लगा करके हम अपना रोष प्रकट ना कर सकें, इसके लिए इस विधानसभा परिसर के बाहर भी इन्होंने धारा 144 लगवा दी। इनेलो विधायक अभय चौटाला के मुताबिक सरकार ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया। इनेलो सदन में कई मुद्दों पर चर्चा चाहती थी, लेकिन सरकार ने उन्हें सीडी मामले में कार्रवाई का भरोसा नहीं दिया। करोड़ों रुपए रिश्वत के रूप में मांगे हैं और वो करोड़ों रुपए रिश्वत के रूप में जो इन्होंने मांगे हैं वो पैसा किसी और का नहीं है, वो पैसा हरियाणा प्रदेश का है जिसको ये लूट करके खा रहे हैं। इसलिए हमने इनके साथ डिमांड करी थी कि सीडी पूरे प्रकरण की जांच और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको तुरंत उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उनको अरेस्ट किया जाए और उसके साथ साथ उनको जिन पदों पर बैठे हैं उन पदों से उनको हटाया जाए। बीजेपी विधायक दल के नेता अनिल विज भी सीडी मामले पर सवाल उठाती नजर आए और विधानसभा के बाहर दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। अनिल विज के मुताबिक उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया है और सीडी मामले की जांच होने तक उनका विरोध जारी रहेगा। ये जो सीडी कांड आया है उस सीडी कांड की हम जांच की मांग कर रहे थे और हमें सदन से निष्कासित कर दिया, इसलिए आज हम बाहर बैठे हुए हैं। अगर नहीं जाने दिया तो ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल के पास जाकर? नहीं, मैं तो धरने पर बैठा हुआ हूँ और जब तक सदन चलेगा धरने पर बैठा। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन बाकी बीजेपी विधायक भी सदन से वॉकआउट कर गए तो हजका की इकलौती विधायक रेणुका बिश्नोई ने भी सदन का बहिष्कार कर दिया। रेणुका बिश्नोई के मुताबिक सीडी मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दोषियों को सजा दिलवाई जा सके। जो सीडी रिलीज हुई है जिसमें जितने भी लोग कांग्रेस के एमएलए इन्वॉल्व हैं कि हमें आश्वासन दे कि उनके ऊपर कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन हो और यदि गिल्टी हो तो उन्हें सजा दी जाए।
विपक्ष के आरोपों पर सरकार का जवाब भी मिल गया। सरकार के मुताबिक विधायक नरेश सेमवाल, विधायक जरनैल सिंह, विधायक रामनिवास घोंडेला, मुख्य संसदीय सचिव रामकिशन फौजी, मुख्य संसदीय सचिव विनोद भ्याना और जेलब खान का सीडी मामले से कोई लेना देना नहीं है। बावजूद इसके मामले की पुख्ता जांच होगी ताकि फर्जी सीडी का सच सबके सामने आ सके। विपक्ष के हमारे मित्र बड़ी ओछी और सस्ती राजनीति पर उतर आए हैं। झूठ बोलकर, झूठी सीडी सर्कुलेट करके विपक्ष के जो एक विधायक हैं उनके भांजे के माध्यम से इस प्रकार का दुष्कृत्य, कुकृत्य करवाकर उन्होंने राजनीति के धरातल को बहुत गिरा दिया है। और इसलिए हमारे सब विधायक मित्रों ने स्वर से उन्होंने कहा कि उनका लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। कोई 3 बार, कोई 6 बार, कोई 7 बार लोगों के आशीर्वाद से चुनकर आया है और उनके दामन पाक साफ हैं, दागदार नहीं हैं लोकदल के कई मित्रों की तरह। और इसलिए उन्होंने एक स्वर में मांग की कि वो किसी प्रकार की जांच के लिए भी खुले मन से तैयार हैं। फिलहाल सीडी मामले पर हरियाणा की पूरी राजनीति घूम रही है, तो मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में काफी कम कामकाज हुआ और कई बिल पारित किए गए। तो प्रश्नकाल में भी संबंधित विभागों के मंत्रियों ने सवालों के जवाब दिए। हेडलाइन आते हैं कि हरियाणा में इतने करप्ट एमएलए, हरियाणा में इतने बेईमान एमएलए, इतने फलाना एमएलए, ये जो एक किस्म का उन्होंने दबा लगाने का प्रयास किया है। हालांकि हम नहीं चाहते किसी कीचड़ के अंदर डड़ा फेंके, लेकिन कीचड़ को साफ जरूर करना चाहते हैं। तो इस तरह लिए हमने वो रिक्वेस्ट की आज और कहा कि हमने तो हमारा ये जीवन, राजनीतिक जीवन जो है, इसको हमने जनता की सेवा के लिए माना है, इसलिए इसको माना जाए। और मैं आभार प्रकट करता हूँ सरकार का कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो उसके लिए मुझे तो बहुत खुशी है कि कम से कम जनता में ये बात तो आ जाएगी कि क्या जायज है, क्या नाजायज है। अब विधानसभा सत्र के आखिरी दिन पर सबकी नजरें रहेंगी और देखने वाली बात ये होगी कि मॉनसून की राजनीति में सवालों की बौछार क्या रंग लाती है। चंडीगढ़ से विपिन परमार के साथ नवीन सेठी, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो शुक्रवार को जब सदन की कार्रवाई पहले दिन शुरू हुई थी मॉनसून सत्र में और जिस तरह से शाम होते होते विपक्ष को निलंबित किया गया, उम्मीद ये की जा रही थी कि सोमवार को दूसरे दिन की जब कार्रवाई शुरू होगी तो विपक्ष के विधायकों का निलंबन रद्द किया जाएगा। लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से सीडी बम फूट रहे हैं, सियासत हमारे प्रदेश में गरमा रही है और ये गर्म होती सियासत उबाल भी खूब लेकर आ रही है। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ पूर्व मंत्री और हजका के नेता डॉक्टर धर्मवीर यादव मौजूद हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर धर्मवीर जी। सुभाष कात्याल साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आप पूर्व मंत्री रहे हैं, प्रदेश में इनेलो के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। हमारे साथ संपत सिंह जी चंडीगढ़ स्टूडियो से लाइव जुड़े हुए हैं। आप पूर्व मंत्री रहे हैं प्रदेश में और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। इसके अलावा हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी केवी पंडित जी भी जुड़े हुए हैं। हम चर्चा की शुरुआत संपत सिंह जी आपसे करना चाहेंगे। सदन को चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, बार बार ये बात कही गई किसी भी संदर्भ में। आज सरकार ने इस सीडी मामले की जांच भी लोकायुक्त के हवाले कर दी। किस मंशा से ये जांच सौंपी गई? देखिए, पिछले 2-3 दिन से बड़ा शोर मचा रहे थे, विशेष करके इंडियन नेशनल लोकदल के जितने भी लीडर्स हैं जी, और प्रचार कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार है, ये सीडी बनी है, फलानी बनी है। काफी प्रचार इन्होंने किया और मीडिया में बार बार करके कभी पहले एक चैनल पर सारी जारी कर दी, बाद में धीरे धीरे सब चैनलों पर जारी कर दी। एक आरोप इस तरह का लगाना शुरू कर दिया था। तो स्वाभाविक है, देखिए हर आदमी एक अपना राजनीतिक जीवन रखता है। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मेरे बेटे पर इन्होंने चार्ज लगाया था, मेरे पर चार्ज नहीं है, लेकिन मैं कभी भी अपने संस्कारों से अलग नहीं होता। मैं अपने परिवार को ऑन करता हूँ जी। मैं उन लोगों की तरह से नहीं हूँ जो 1978 में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने बेटे को डिसऑन करना पड़ा था कि ये मेरा बेटा नहीं है। ठीक है। और वो बेटे का नाम था उस वक्त में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे।
तो मैंने मेरे परिवार की जिम्मेदारी ऑन की है और मैंने यही कहा विधानसभा के अंदर, अगर मेरे बेटे में कोई कमी निकलती है, 2 मेरे बेटे हैं, मेरी पत्नी है, मैं उन चारों की जिम्मेदारियां मेरी पड़ती है कि राजनीतिक जीवन में स्वच्छता होनी चाहिए। और मेरा तो एक ईमानदारी है, वही मेरे पास गहना रहा है। और मुझे फक्र है कि मैं बहुत साधारण एक गरीब और अनपढ़ परिवार में पैदा हुआ और उसकी वजह से आज हरियाणा प्रदेश में जो है एक ईमानदारी की छाप है। यही कारण है कि मैं 6 बार MLA बन चुका हूं। मेरे खिलाफ ये कोई नई बात नहीं है। बाकी पहले 1993 में भी पता है सभी इन साथियों को, पैनल पर जो लोग बैठे हैं, कि चौधरी भजन लाल जी ने प्रताप सिंह चौटाला से एक दरखास्त ली थी। वो प्रताप सिंह चौटाला जो आज ये कहता है कि चौटाला परिवार पर संकट है, हम सारा परिवार इकट्ठा है, तब वो अकेला कैसे हो सकता था। अब बात का एक्सपोजर हो गया है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सहमति से उन्होंने मेरे खिलाफ डिसप्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी का केस दर्ज करवाया था और भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था। संपत जी, ये सारी पुरानी बातें हैं, इन पर हम बहुत तफसील में चर्चा करेंगे। लेकिन जो मूल प्रश्न था संपत जी, जो मूल प्रश्न था वो ये कि किस मंशा से सरकार ने ये जांच लोकायुक्त को सौंपी। आपने उस पर यह साफ किया कि राजनीतिक जीवन में दाग न रहे, राजनीतिक जीवन में दाग न रहे। कहना चाहता हूं जी, न रहे, बिल्कुल न रहे। यही कारण था कि हमने खुद ने मांग की। ठीक है, मैंने भी मांग की और विधायकों ने मांग की, जबकि मेरा नाम सम्मिलित नहीं है, केवल मेरे बेटे का नाम था, वो पब्लिक सर्वेंट भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं उस बात पर नहीं जाता। मैंने भी मांग की, क्योंकि इस तरह की बातें उठती है तो कहीं न कहीं 1% शंका किसी के। लेकिन संपत जी, इस जांच के सौंपने के बाद भी पूरा विपक्ष इससे सहमत नहीं है। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से सुभाष कत्याल साहब हैं, हम परिचय दे चुके हैं। डॉक्टर धर्मवीर यादव हमारे साथ हैं। मर्जी है, सहमत हो ना हो, ये उनकी मर्जी है। ठीक है, ठीक है, इनकी मर्जी है। हम डालेंगे। जी, हम रिएक्शन ले लेते हैं। कत्याल साहब, मर्जी की बात नहीं है, जब बात उठी है हम तो डेफेमेशन का केस भी डालेंगे। इनकी अपनी मर्जी है, ये एक्सेप्ट करे ना करे। ठीक है।